हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज प्लाज्मिड वेक्टर। आज हम देखेंगे कि प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है। अ प्लाज्मिड वेक्टर इज अ स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल that can replicate independently of the host cell's chromosomal DNA. Plasmids are found naturally in bacteria and some eukaryotes, but scientists also engineer them to serve as vectors, vehicles for carrying and transferring foreign DNA into a host cell for cloning, जीन एक्सप्रेशन और अदर जेनेटिक मैनिपुलेशंस। तो प्लाज्मिड क्या है? एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली मिलता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, मतलब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम है और ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स के अलावा प्रेजेंट है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ये, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट इस प्लाज्मिड को जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं, जिसे हम वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर का काम होता है फॉरेन डीएनए को एक होस्ट सेल के अंदर ले जाना, जैसे क्लोनिंग या प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। फिर इसके बाद आता है की कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। क्या हैं वो की कंपोनेंट्स? सबसे पहले यहाँ पे origin of replication, ORI, DNA sequence which allow initiation of replication within a plasmid by recruiting replication machinery proteins। ये क्या है? ये एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है जहाँ से प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसलिए क्या बोला जा रहा है इसे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। इस ORI की वजह से प्लाज्मिड होस्ट सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब हर न्यू बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड का कॉपी चला जाता है। रेप्लिकेशन मशीनरी इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये यहाँ पे प्रेजेंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये एक पूरा प्लाज्मिड का डायग्राम है। सेकंड है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अलाउ फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। दूसरा मेजर फीचर क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट। ये फीचर हेल्प करता है सिलेक्शन में, मतलब जब आप बैक्टीरिया को ग्रो करते हो एंटीबायोटिक के मीडियम में, तो सिर्फ वही बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं जिन्होंने प्लाज्मिड सक्सेसफुली लिया होता है। तो कैसे, किस लिए यूज़ होगा ये, इजी सिलेक्शन के लिए यूज़ होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तीसरा है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। तीसरा क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। कहाँ पे प्रेजेंट है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स? जहाँ पे हम अपने फॉरेन डीएनए को या किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवाते हैं, उन साइट्स को क्या बोला जाता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स बोला जाता है। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स क्या है, शॉर्ट डीएनए, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन सेवरल रेस्ट्रिक्शन साइट्स allowing for the easy insertion of DNA. In expression plasmid, the MCS is often downstream from a promoter. तीसरा हो गया MCS यानी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। ये एक शॉर्ट डीएनए रीजन होती है जिसमें कई यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। यहीं पर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन प्लाज्मिड है तो MCS अक्सर प्रोमोटर के जस्ट बात होती है ताकि जीन्स एक्सप्रेस भी हो सके वहाँ पे। फोर्थ वन इज इंसर्ट। इंसर्ट क्या है, जीन, प्रोमोटर और अदर डीएनए फ्रेगमेंट्स क्लोन इनटू MCS फॉर फर्दर स्टडीज़। तो क्या हो गया, इंसर्ट वो डीएनए फ्रेगमेंट होता है जो आपने प्लाज्मिड में ऐड किया है। यहाँ पे जो प्लाज्मिड में हमने डीएनए का सेगमेंट ऐड किया है उसे क्या बोलते हैं, इंसर्ट। जैसे कोई जीन हो सकता है, प्रोमोटर या रेगुलेटरी सीक्वेंस। ये ही वो पार्ट होता है जिसको आप स्टडी करना चाहते हो या एक्सप्रेस करवाना चाहते हो, इसलिए इसको कहीं यहाँ पे ऐड किया गया है, किसके अंदर, अपने वेक्टर के अंदर। फिफ्थ आता है प्रोमोटर रीजन। Drive transcription of the target GNA, vital component for expression vectors, determine which cell type of the gene is expressed in and amount of recombinant protein obtained। तो फिफ्थ क्या है हमारा, प्रोमोटर रीजन है। एक्सप्रेशन वेक्टर में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर रीजन। ये ट्रांसक्रिप्शन को ड्राइव करता है, यानी जीन से mRNA बनवाना है। प्रोमोटर डिसाइड करता है कि कौन सी सेल टाइप में जीन एक्सप्रेशन होगा या जीन एक्सप्रेस होगा और कितना प्रोटीन मिलेगा, मतलब आउटपुट का कंट्रोल यहाँ से होता है। सिक्स इज सेलेक्टेबल मार्कर। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अलाउ फॉर सिलेक्शन इन बैक्टीरिया, however many plasmid also have selectable marker for use in other cell टाइप्स। अब बात करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स की। ये सिर्फ बैक्टीरिया के लिए नहीं बल्कि मैमेलियन सेल, ईस्ट एक्सेट्रा के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल नियोमाइसिन रेजिस्टेंस फॉर मैमेलियन सेल्स।
ये मार्कर हेल्प करते हैं प्लाज्मिड कंटेनिंग सेल्स को आइडेंटिफाई करने में। एंड लास्ट इज प्राइमर बाइंडिंग साइट, a short single-stranded DNA sequence used as an initiation point for PCR amplification or sequencing site. Primers can be exploited for sequence verification of plasmids. Last but not the least, the primer binding site. ये एक छोटी सी single-stranded DNA sequence होती है जो PCR या sequence start करने के लिए यूज़ होती है। आप ये साइट यूज़ करके प्लाज्मिड का सीक्वेंस कन्फर्म कर सकते हो, जैसे कि इंसर्ट सही जगह गया है या नहीं गया है। इसके बाद क्या है, टाइप ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। इसके बाद क्या आएगा, टाइप ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर्स आता है। इसमें क्या है while all plasmid vectors share the core components, they can be categorized based on their function and design। तो 4 तरीके के हमारे पास क्या प्रेजेंट है, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर्स प्रेजेंट है। The first one is cloning vector. These are primarily used to replicate a DNA fragment to produce a large number of copies. They are typically small and have a high copy number, making it easy to isolate a large quantity of target DNA. An example is PUC series of प्लाज्मिड्स। मेनली डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए होते हैं ये क्लोनिंग वेक्टर्स, और ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, इनका हाई कॉपी नंबर होता है। और एग्जांपल क्या है इसका, PUC प्लाज्मिड्स। जैसे हमारा कोई जीनोम है, ये हमारा जीनोम है, इसमें ही हमारा क्या प्रेजेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या हो गया, क्लोनिंग वेक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करवाएंगे। इसको सेम प्लाज्मिड को जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करवाया, उसी से हम अपने प्लाज्मिड को कट करवाएंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को लाइगेशन करवा देंगे, इन दोनों को लाइगेट कर देंगे। तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो कहाँ पे चला गया, हमारे क्लोनिंग वेक्टर के अंदर चला गया, और ये क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर इसको इंसर्ट करवा देते हैं होस्ट सेल के अंदर। फिर वो जैसे रेप्लिकेट करता है उसके साथ साथ क्या रेप्लिकेट करेगा, हमारा क्लोनिंग वेक्टर रेप्लिकेट करेगा, और कॉपी नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद दूसरा वेक्टर आता है एक्सप्रेशन वेक्टर। दीज वेक्टर्स आर डिजाइंड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग द क्लोन्ड जीन। जिन जीन को हमने क्लोन किया है उनके एक्सप्रेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर्स का। जैसे mRNA बन जाएगा, अब mRNA से क्या बनना चाहिए, प्रोटीन। तो जिसमें प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोटीन बन रहा है, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एक्सप्रेशन वेक्टर का। इन एडिशन टू द बेसिक कंपोनेंट्स दे कंटेन अ प्रोमोटर। बेसिक कंपोनेंट्स के साथ साथ एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे, अपस्ट्रीम ऑफ द MCS, मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट के अपस्ट्रीम प्रेजेंट रहेगा। The promoter drive the transcription of the gene of interest into messenger RNA, मतलब mRNA, and the host cell machinery then translates the mRNA into protein. This allow for large scale production of a specific protein. ये जीन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, मतलब प्रोटीन बनाना है। इसमें प्रोमोटर सीक्वेंस होती है जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, और तभी क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बन जाएगा अपना। ये देखो प्रेजेंट है यहाँ पे बैक्टीरियल प्रोमोटर और ऑपरेटर सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है, ये अपना एक्सप्रेशन वेक्टर। इसके बाद है शटल वेक्टर। दीज आर स्पेशल वेक्टर दैट रेप्लिकेट इन 2 डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। शटल वेक्टर 2 डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। जैसे ई कोलाई हो गया, ईस्ट हो गया, तो इनके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, दे कंटेन ORI फॉर ईच होस्ट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों होस्ट की प्रेजेंट होती है इसके पास, अलाउिंग द प्लाज्मिड टू मैनिपुलेट एंड एम्पलीफाइड इन वन ऑर्गेनिज्म बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड टू अदर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फर्दर स्टडी। ये वेक्टर 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में काम कर सकते हैं, जैसे ई कोलाई हो गया और ईस्ट हो गया। इनके पास ड्यूअल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट रहता है। जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओरिजिन एंड रेप्लिकेशन जीन्स ऑफ बैक्टीरिया, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ईस्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो 2 होस्ट सेल के क्या प्रेजेंट है, ORI प्रेजेंट होते हैं शटल वेक्टर के पास। लास्ट है रिपोर्टर वेक्टर। रिपोर्टर वेक्टर, दीज कंटेनर रिपोर्टर जीन। इनके पास क्या प्रेजेंट रहती है, रिपोर्टर जीन होती है, जैसे ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन GFP that is linked to a promoter of interest. The expression of the reporter gene can be easily monitored, किससे, फ्लोरोसेंस से, which provides a way to study the activity of the promoter or the function of a gene. इनमें रिपोर्टर जीन होती है, जैसे GFP हो गई,
जब जीन एक्सप्रेस होता है तो हमें विजिबल सिग्नल मिलता है जैसे लाइट या फ्लोरोसेंस, इसलिए किसका यूज़ किया गया है, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का यूज़ किया गया है। इसके बाद आता है हाउ प्लाज्मिड्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जो ये अपने प्लाज्मिड हैं इनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ आइसोलेशन। सबसे पहले हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। द प्लाज्मिड वेक्टर इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट था, ये था उसका खुद का क्रोमोसोम और ये यहाँ पे प्लाज्मिड प्रेजेंट था सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लेंगे। एंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए डोनर ऑर्गेनिज्म। और जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डोनर ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, डाइजेशन। बोथ द प्लाज्मिड एंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कट विथ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ताकि सेम कट्स मिले हमें, सेम एंड्स मिले। This create complementary sticky ends on both the plasmid and the gene. फिर क्या है, लाइगेशन। द कट जीन ऑफ इंटरेस्ट इज मिक्सड विद कट प्लाज्मिड। दोनों को मिक्स किया जाता है। द कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स अनिल, एक दूसरे के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स है वो क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। क्या बन जाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाते हैं, परमानेंटली जॉइनिंग द 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स टू क्रिएट अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड कैसा बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि उसमें क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। The recombinant plasmid is introduced into a host cell, typically a bacterium like E. coli. The process of taking a foreign DNA is called transformation. Fifth is selection. The transformed host cell are grown on a selective medium, agar plate, with an antibiotic. Only the cells that have successfully taken up the plasmid will survive and form colonies. Sixth is replication and expression. As the host cell divide, it replicates the recombinant plasmid, thereby cloning of genes of interest. If an expression vector was used, the host cell will also transcribe and translate the genes, producing the desired protein. जैसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, आइसोलेशन। प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया जाता है। हम क्या करेंगे, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सबसे पहले प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया, उसके बाद हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइसोलेट करेंगे। फिर आता है डाइजेशन का स्टेप। दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है। इसको भी क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। इसको भी किससे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी क्लोनिंग करवानी है हमें। इसको किससे कट किया है, इको R1 से। इसको भी किससे कट कर रहे हैं हम, यहाँ पे इको R1 से कट किया है। दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करवा लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे तीसरा स्टेप है लाइगेशन का, मतलब डीएनए लाइगेज की हेल्प से दोनों को एक दूसरे के साथ लाइगेट करवा लेंगे। जीन को प्लाज्मिड के अंदर पेस्ट किया जाता है यूजिंग डीएनए लाइगेज। द फोर्थ स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को होस्ट सेल जैसे ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ई कोलाई के अंदर। फिर है सिलेक्शन। एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो करके सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्म सेल्स, एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो करके सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्म सेल्स को सिलेक्ट किया जाता है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल सेल होंगे जिसके अंदर हमारा ये प्लाज्मिड गया ही नहीं होगा, तो उनको अलग कर दिया जाता है, और जिनके अंदर ये गया है सिर्फ उनको ही सेलेक्ट किया जाता है। फिर है रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। फिर क्या करवा देंगे हम, रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होता है और अगर एक्सप्रेशन वेक्टर है तो प्रोटीन भी बनता है। और लास्ट आता है इसकी एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन क्या है, जीन क्लोनिंग एंड सीक्वेंसेस। जीन को कॉपी करके स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, एक तो ये हो गई। दूसरी हमारी प्रोटीन प्रोडक्शन, ह्यूमन इंसुलिन हो गया, वैक्सीन हो गया, एंजाइम बनाना हो गया, ये क्या हो गया, प्रोटीन प्रोडक्शन हो गया। द थर्ड वन इज़ जीन थेरेपी। फॉल्टी जीन्स को करेक्ट करने के लिए, थेरेपेटिक जीन्स को डिलीवर करने के लिए हम जीन थेरेपी करते हैं। फिर है जीन एडिटिंग, जैसे CRISPR-Cas9 सिस्टम को डिलीवर करने के लिए प्लाज्मिड्स यूज़ होते हैं। यही था आज का अपना टॉपिक, क्या है ये, प्लाज्मिड वेक्टर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझने में सबसे ज़्यादा मदद मिली, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।